हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका सीरीज चला, इसे काफी अच्छे से एंजॉय किए होंगे, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा। एंड जो भी कंसेप्ट अपन ने बस समझा ही नहीं है बेटा, सीखा ही नहीं है, बल्कि फील किया है, उसे भी आपने फील किया होगा। हर एक कंसेप्ट को अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ, जैसे मैंने आपको बताया है, समझाया है, वैसे ही आपने समझा होगा और उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी काफी अच्छे से किए होंगे। मैं हमेशा आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने हर एक लेक्चर को काफी अच्छे से फॉलो किया है, जो मैंने क्वेश्चन कराया उस क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस किया है, तो कोई भी आपको अलग से कुछ सीखने की या फिर किसी भी बुक को प्रीफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने हर एक लेक्चर को फॉलो किया है तो, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कराया है वो, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने से भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपको दे दी जाए, अगर हर कंसेप्ट को आपने सीखा है, समझा है, देखा है काफी अच्छे से, तो आपने 6 नंबर अपना सिक्योर कर लिया है बोर्ड लेवल एग्जाम में। और बेटा कल के मतलब मेरा व्हाट्सएप चेक करोगे तो मतलब तमाम मैसेज पड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। क्यों सर? बिकॉज सर जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट आ चुका है, और बहुत ऐसे बच्चे थे जो इंप्रूवमेंट देने से डर रहे थे, लेकिन उनका रिजल्ट एकदम जबरदस्त तरीके से बहुत ही बेहतरीन हुआ है। और वो बच्चे नहीं जा रहे थे पेपर देने, मैंने उनको फोर्स कर करके, आगे से फोन कर करके भेजा है कि बेटा पेपर दे के आओ, रिजल्ट बेस्ट होगा। और उन्होंने किया बेस्ट, अपना रिजल्ट अच्छा किया। जिन बच्चों का 42% 40% था, अगर वो बच्चा 67 60 70 के पास पहुंच जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या खराबी है? क्या इसमें घाटा है? इसमें किसका घाटा? अपना घाटा नहीं रे बाबा, अपना घाटा नहीं। अभी तक मैंने व्हाट्सएप ऑन भी नहीं किया है क्योंकि उतने नंबर्स ऑफ मैसेज को रिप्लाई देने में टाइम भी लगेगा मेरे को, ठीक है? तो लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बात मानी, आप जाके पेपर दिए, अपना रिजल्ट बेस्ट किया। क्योंकि बेटा 40% पे कोई भी ऐसा आपका इंस्टीट्यूट नहीं होता, कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं होता जो आपको एडमिशन के लिए बेस्ट, जो जिसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट, वो आपको एडमिशन देता है ना। तो इसलिए मैंने उनको फोर्स किया, कम से कम मिनिमम 60 का क्राइटेरिया तो पार करो, ताकि आपको अच्छा एक जो आपका संस्था है वो आपको एडमिशन दे सके, आप उसके एलिजिबल हो सके, ठीक है? तो सारे बच्चों ने मेरी बात मानी और सभी खुश हैं आज, ठीक है? तो कुछ चीजें आती हैं, कठिनाइयां आती रहेंगे, ठोकरें आते रहेंगे, लेकिन उस ठोकर से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ठोकर एक जहर नहीं है जिसे खा के आप मर जाओगे। जितना ठोकर खाओगे उतने अपने आप को निखारोगे, उतना ही आप अपने आप को बेस्ट करते हुए जाओगे। तो एक लाइन है कि एक एक करके हर उस ख्वाबों को पालूंगा मैं, एक एक करके अपने हर एक ख्वाबों को पालूंगा मैं, ठोकरे कोई जहर नहीं है जो खा के मर जाऊंगा, ठीक है? तो ठोकरे कोई जहर नहीं है कि खा के मर जाऊंगा। तो हमेशा याद रखना, जितनी कठिनाइयां आएंगी, जितनी परेशानियां आएंगी आपके लाइफ में, उतना ही सही है। लाइफ जीने का मजा ही उसमें है जिसमें स्ट्रगल हो। अब स्ट्रगल नहीं किया, आपको हर चीज आसानी से मिल गई। आपके पापा जी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, आपको गद्दी मिल गई। आपके पापा जी एक कंपनी के मालिक थे, आपको उसका सीईओ बना दिया गया। आपके फादर कुछ किया, बड़ा कुछ किया, उसके आप जाके उसके इनके चेयर पर बैठ गए और रिटायर्ड हुए। तो अगर ऐसी चीजें मिल जाती हैं तो आप किसी को क्या मोटिवेट करोगे? आप किसी को क्या बताओगे कि मैंने ऐसे किया है तो मेरे को मिल गया, तेरे को भी मिल जाएगा? ऐसा नहीं होगा ना। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके फादर फार्मर हैं, जिनके फादर एक नॉर्मल सी जॉब करते हैं, जिनके फादर एक जॉब नहीं करते हैं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। यह बात बहुत ही बड़ी बात है। इंडिया में 95% ऐसे फादर हैं, या फिर आप ग्रैंडफादर बोल लो, जो भी आपके माता, जो भी गार्जियन हैं, वो बेटा जॉब नहीं करते हैं, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। जो कि जॉब करना किसी को बोलते हैं, जैसे मेरा टीचिंग एक पैशन है। टीचिंग क्या है? मेरा एक पैशन है। तो इस पैशन को मैं इंजॉय करता हूं। जब मैं यहां पे पैसे के लिए नहीं पढ़ाता हूं भाई, यहां पे पैसे के लिए नहीं पढ़ाता, जाहिर सी बात, मैं पढ़ाता हूं, सर मेरे को पैसे देते हैं, लेकिन मैं पैसे के लिए जब पढ़ाना चालू कर दूंगा तो मैं अपने आवर्स पे ध्यान देना चालू कर दूंगा, मैं अपने कंटेंट पे ध्यान देना नहीं चालूंगा। अगर टीचिंग एक पैशन है, यह जरूरी नहीं है कि जो बच्चा टॉपर है वो एक टीचर, बहुत बेस्ट टीचर होगा, नहीं। टीचिंग वही कर सकता है जिसको इसमें मजा आता है। हमेशा याद रखना, जिस काम में मजा आता है, जो काम वो हमेशा से चाहता है कि मेरे को आगे चल के क्रिकेट खेलना है, मेरे को आगे चल के फुटबॉलर बनना है, मेरे को आगे चल के टीचर बनना है, मेरे को रेलवे में जॉब करना है, मेरे को आईएएस बनना है, अगर वो चीजें उसको मिल जाती है तो वो उसका जॉब हुआ। लेकिन
अब फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई। तो इंडिया में बेटा 95% ऐसे लोग हैं, 100% में से बोल रहा हूं, 95% ऐसे लोग हैं जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं बस। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो आप भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। पढ़ने का मन किसी को नहीं करता, लेकिन पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपके पीछे आपका बैकग्राउंड, अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा। अगर आप अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंचे तो फिर से फैमिली आज भी नून और रोटी खा रही है, कल भी नून और रोटी खाएगी। एक बहुत बड़े इंसान ने बोला है कि गरीब पैदा होना ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाओगे वो तुम्हारी गलती है। क्योंकि जब तुम पैदा हो रहे, तुम्हारे हैंड में हर चीज है, तुम बदल सकते हो अपनी फैमिली के लाइफ को। लेकिन बहुत सारे बच्चे लड़कियां घुमाने में, मैं डायरेक्ट बोलता हूं यार, लड़कियां घुमाने में, फादर के पैसे इन्वेस्ट करने में। अरे लड़कियां घुमाओ ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, घुमाओ, वो तो भाई घूमेंगी, पैसे तुम खर्च करोगे, घूमेंगी। सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके पैसे काटने के लिए दौड़ते हैं और आप कटवाते भी हो। अपने दम पे जब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आप जब इनकम चालू कर दो, तो आप अपने गर्लफ्रेंड रखो, एक नहीं रखो, 4 रखो, कोई मतलब नहीं है मेरे को। लेकिन अपने फादर की, एक तो बेचारे पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी निभा रहे हैं, उन पर और आप बर्डन डाल रहे हो, उन पे आप और बर्डन डाल रहे हो। तो बात को हमेशा ध्यान रखना, जो भी करना है अपने बलबूते पे करना है, और उसके लिए आपको स्टडी करना होगा। क्योंकि आज का मूल्य मंत्र यही है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ये है, वही आज के दुनिया का राजा है। हमेशा याद रखना, जब तुम्हारे पास थोड़ा बहुत भी स्टडी का क्वालिटी आ जाएगा, तुमको अपने आप जॉब, जो अपने आप बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलनी चालू हो जाएंगी। क्या मेरे पास फोन नहीं आते, अलग अलग कंपनियों का फोन आता है, सर मेरे में टीचिंग कर लो आप। अभी मेरी एज क्या है, फिर भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं अद्वैत के साथ अब काम कर रहा हूं। पहले मैं मास्टर की पे काम करता था तो नहीं आते थे। तो ये होता है, लेकिन अपना कुछ कर्तव्य होता है, अपनी कुछ ऑनेस्टी होती है। किसी को आपने जुबान दे दिया है तो दे दिया है। यहां आने से पहले एक बहुत बड़ी कंपनी में नाम नहीं लूंगा, मेरे ढांडे सर से मेरी जब बात हुई तो उससे पहले, कुछ दिन ही पहले, ढांडे सर से बात होने से पहले बोल रहा हूं मैं, एक कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी है अभी एजुकेशनल फील्ड में, वहां से भी मेरे को कॉल आया था, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि ढांडे सर ने मेरे को बस हेलो डियर मैसेज कर दिया था। तो मैं समझ गया था कि सर से बात हो रही है, मैं सर को धोखा नहीं दूंगा कभी भी। और सर ने मेरे को, मैं थैंक यू, हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मेरे को अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, लेकिन आपके पास क्वालिटी रहेगा तभी आएंगी। तो बेटा अगर क्वालिटी अपने आप में डेवलप करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को संवारना पड़ेगा, और उसका एक ही संवारने का एक ही आर्गुमेंट है, वो आपका है स्टडी, वो आपका है क्वालिटी। तो चलिए अग्रसर होते हैं लेक्चर नंबर 10 में पार्ट 1 की तरफ, और इसमें अपन देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन सीजी यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में आपके लेक्चर 1 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपकी बात होंगे। 2 इसके लेक्चर आएंगे, लेक्चर 10 के 2 पार्ट आएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में अपन 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, देन 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके किसमें, पार्ट 2 में देखेंगे। तो आइए अग्रसर हुआ जाए लेक्चर नंबर 10 के पार्ट 1 में। तो आई होप कि आपने अभी तक अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड बेल आइकन को जाके हिट कर लिया होगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, किसी भी पॉइंट में डाउट रहता है, तो आप हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंत में वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना डाउट वहां पे पुट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करने वाली है। मेरे बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं एक अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे, आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को डील कर रहा हूं। तो प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठना। क्वेश्चन जैसे आए वीडियो को मारना है पॉज। मेरी बात आपको हमेशा बोलता हूं मैं, वीडियो को मारो पॉज और अपने लेवल पे क्वेश्चंस को लगाओ। नहीं होता है फिर से वीडियो ऑन कर लो। चलो जी, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, प्लीज इसको रीड आउट कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिए। बहुत ही बेसिक से उठाया हूं क्वेश्चन को, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे ऑप्शनल पूछे जाएंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोट कीजिए पहला क्वेश्चन क्या, ओ सॉरी।
पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -3,5 लाई। बताइए ये जो आपका पॉइंट गिवन है -3,5 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में? तो क्वाड्रेंट क्या होता था भैया, याद करो। व्हाट इज क्वाड्रेंट सर? क्या बात की है सर। एक आपका कार्टेशियन प्लेन रहता था, उस कार्टेशियन प्लेन में अगर आप एक्स वाई ड्रॉ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे, तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करता था भैया? क्या करता था बोलो? वो एक्स एक्सिस वो और वाई एक्सिस क्या करता था भैया? वो कार्टेशियन प्लेन को क्या करता था? 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता था और उसी को क्या बोलते थे? क्वाड्रेंट। तो इसको बोलते थे फर्स्ट क्वाड, आपको याद हो तो। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड, एंड इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड, और इसको बोलते हैं बेटा फोर्थ क्वाड। फोर्थ क्वाड, ठीक है ना। तो भैया फर्स्ट क्वाड में क्या होता था? एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। क्यों सर? वो काफी अच्छे से एनालिसिस कराया है मैंने। सेकंड में क्या होता था भैया? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड में सर दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ में सर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो भैया क्या है भैया, आपको पॉइंट का गिवन है -3,5, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई का कोऑर्डिनेट आपको पॉजिटिव है ना। तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए बोलता हूं एकदम बेसिक से मेरे लेक्चर को अटेंड करो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो लगे कि सर ये तो आपने बताया नहीं, ये तो आपने समझाया ही नहीं। तो बबुआ इसीलिए बोलते हैं कि बबुआ शुरू से अटेंड हुआ कर लो, शुरू से कर लो, ठीक है? छोड़ा छोड़ी मत करा करो, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट +2,4 लाई? बताइए भैया 2, -4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो देख लीजिए भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सर वाई पॉजिटिव, सॉरी वाई पॉजिटिव, हाँ एक्स नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सर एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर एक्स नेगेटिव वाई एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 2 है यानी पॉजिटिव है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? नेगेटिव है, -4। तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, ब्रैकेट लगाना सर भूल गए हैं टाइपिंग में, ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज व्हाट? एक्स एक्सिस से बताइए इस जो आपका P पॉइंट है इसकी दूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस बताइए भैया, एक्स एक्सिस से दूरी पूछा जा रहा है। एक्स एक्सिस से दूरी पूछा जा रहा है किसका भैया? किसका पूछा था? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3,4, ठीक है। कोई एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस, जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3,4, ठीक है ना। तो बताइए कि इसका एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा ये? प्लीज करिए इस क्वेश्चन को, अपने लेवल पे लगाइए इस क्वेश्चन को, कैसे होगा? तो भैया पॉइंट आपको दे रखा है 3,4, है ना, और फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा गया है, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो भैया एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे होगा ये जो आपका पॉइंट है 3,4, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। एक्स एक्सिस से दूरी पूछ रहा है, अरे बाबा कुछ नहीं करना है, ड्रॉ करो यहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया आपने। अब भैया इस P पॉइंट को, ये दोनों पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, अरे सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा होगा। यहां पे मान लो P क्या है? 3,4। अब भैया ये 3,4 दे रखा है। अब ये P पॉइंट पूछ रहा है एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे होगा। तो भैया इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3, वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 4। तो ये भैया कोऑर्डिनेट क्या बताता है? जो आपका पहले नंबर पर लिखा रहता है वो एक्स कोऑर्डिनेट रहता है और दूसरे नंबर पर वाई कोऑर्डिनेट। तो भैया पहले नंबर पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये क्या बताता है कि ये जो आपका पॉइंट है P वो एक्स एक्सिस से कितने दूरी में है, ओरिजिन से कितने दूरी पे है, ओरिजिन से कितने दूरी पे है। तो कितने दूरी पे भैया? 3 की दूरी पे है, 3 यूनिट की दूरी पे है। एंड यही पूछता वाई एक्सिस से बताओ कितने दूरी पे है, तो कितना है? 3,4। यानी 4 का क्या मतलब है यहां पे कि ये जो आपका P पॉइंट है ये ओरिजिन से आपके वाई एक्सिस में कितने दूरी पे है?
4 यूनिट पे है। तो भैया यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रॉम एक्स एक्सिस से बताइए पी पॉइंट कितने दूरी पे है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 3 यूनिट पे है सर 3 यूनिट पे है। ये क्या बताता है, कोऑर्डिनेट क्या बताता है, हमेशा आपको काफी अच्छे से एनालिसिस कराया मैंने। कोऑर्डिनेट क्या बताता है हमें कि भैया जो भी आपको पॉइंट है वो जो कोऑर्डिनेट गिवन है 3,4 4,8, ये सारे क्या बताते हैं कि भैया ऑरिजिन से वो पॉइंट कितने दूरी पे है, एंड एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में ऑरिजिन से कितने दूरी पे है। ठीक है, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लिखा जाता है पहले और वाई कोऑर्डिनेट बाद, क्यों, ये भी मैंने आपको काफी अच्छे से फील कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P is a point in a x axis, ठीक है, at the distance of a 3 unit, ठीक है, from the y axis to its the coordinate of the P are, अच्छा the P is a point in a x axis at the distance of a 3 unit or from a y axis is 8 right, ये क्या कहना चाह रहा है, what is this, the P is a point in a x axis, ठीक है ना, x axis में, ठीक है, अगर P is a point in a x axis of a 3 unit, ठीक है, और from a y axis to its right, ठीक है, the coordinate of a P, अगर x axis पे है, अगर ऑन दी एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस पे है वो पॉइंट, तो भैया जाहिर सी बात है उसका वाई एक्सिस में, उसका वाई में कितना डिस्टेंस होगा, अगर कोई भी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस या फिर ऑन दी वाई एक्सिस लाई करता है, तो अगर ऑन दी वाई एक्सिस लाई करता है तो उसका एक्स में दूरी 0 होता है, अगर वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो एक्स में उसकी दूरी जीरो होता है, एंड सर अगर वाई एक्सिस पर लाई करता है तो उसका क्या करता है, अगर y एक्सिस पर लाई करता है तो उसका x में दूरी 0 होता है, अगर ऑन दी एक्स एक्सिस लाई करता है तो उसका y में दूरी 0 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा P का, भैया अगर P पॉइंट जो है x एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,0, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा बेटा 3,0 के बराबर, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है ना, if A is a point on y axis at a distance of a 4 unit from x axis lying below x axis, the coordinate of the AR, तो भैया ऑन दी y axis अगर है, ऑन दी y एक्सिस है, तो जाहिर सी बात है उसका x में कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि 4 यूनिट ऑरिजिन से 4 यूनिट दूरी पे तो y एक्सिस पे है, ऑन दी y एक्सिस लिखा हुआ है बेटा, ऑन दी y एक्सिस लिखा हुआ है, तो y एक्सिस ऑरिजिन से y में तो दूरी इसका 4 यूनिट है, और अगर y एक्सिस के जस्ट ऊपर लाई करेगा, तो मैंने बताया कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के जस्ट ऊपर लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर कोई भी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्योंकि वो पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस एंड ऑन दी y एक्सिस लाई कर रहा है, जाहिर सी बात। ठीक है, नेक्स्ट द डिस्टेंस, क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P दिस फ्रॉम ऑरिजिन से आपको डिस्टेंस निकाल के बताना है इस पॉइंट का, बहुत इजी है, आपको बता रखा है मैंने, ऑरिजिन से अगर किसी भी P पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालते हैं, OP क्या हो जाता है, रूट अंडर आपका जो भी पॉइंट दिया उसका स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस का आपका -3 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ओपी कितना हो जाएगा बेटा, यहां से रूट अंडर 16 प्लस का 9 के बराबर, तो ओपी कितना हो जाएगा यहां पर रूट अंडर 25 के बराबर, तो ओपी कितना हो जाएगा बेटा 5 यूनिट के बराबर, कितना 5 यूनिट के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार लगाइए एक बार एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार लगाइए। जरा इधर आइए,
क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार आइए, और क्वेश्चन नंबर आपके 4 में भी आइए। यहाँ पे पहले तो बात है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इन की जगह ऑन होगा सर, ठीक है ना, इन की जगह ऑन होगा, ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, वाई यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस टू राइट, वाई एक्सिस के राइट में, वाई एक्सिस के राइट में, समझ रहे हैं, वाई एक्सिस के राइट में, यानी सर पॉजिटिव की तरफ। यही बोलता वाई एक्सिस के लेफ्ट में तो नेगेटिव में चला जाता। मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आ जाओ और थोड़ा फील करा देता हूं, वैसे तो कराने की जरूरत नहीं है, आपको करा रखा है मैंने, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया, और बोल रहा है कि ये जो आपका पी पॉइंट है ये कहां लाई कर रहा है, ऑन दी एक्स एक्सिस, ऑन दी एक्स एक्सिस। या तो अब भैया ऑरिजिन ये है, एक्स एक्सिस पूरा ये होता है, तो अब भैया हो सकता है एक्स एक्सिस के इस साइड लेफ्ट में भी लाई करे, हो सकता है राइट में भी लाई करे। तो इसलिए क्या बोला है, फ्रॉम वाई एक्सिस इट्स राइट, वाई एक्सिस ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है ना, इससे राइट में, तो राइट इसका क्या हुआ, ये वाला हुआ, यानी सर पॉजिटिव की तरफ लाई करा, यानी जो आपका पी पॉइंट होगा ये यहां कहीं लाई करेगा 3,0, ठीक है। नेक्स्ट यहीं पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं, तो आइए इसको भी फील कीजिए, वैसे इतना कोई बताएगा नहीं लेकिन ठीक है, आ जाओ, ठीक है। ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, ठीक है ना। अब ये वाई, ये आपका ओरिजिन, ये आपका वाई डैश, ये आपका एक्स, ये आपका एक्स डैश। अब क्या बोल रहा है कि ए एक पॉइंट है, ए एक पॉइंट है ऑन दी वाई एक्सिस, ऑन दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना, 4 यूनिट, 4 यूनिट। अब हो सकता है भैया 4 यूनिट इधर भी हो, 4 यूनिट इधर भी हो, ऊपर भी हो, नीचे भी हो। तो इसके लिए क्या लिया जाएगा अपने कंडीशन, फ्रॉम द एक्स एक्सिस लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे, यानी सर जाहिर सी बात है नीचे मतलब नेगेटिव में दिया होगा, यानी जो आपका ए पॉइंट है इधर कहीं लाई कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा 0,-4। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी होगा यहां पे, ऑप्शन नंबर आपका बी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 0,-4। क्यों हुआ ये आपको मैंने बताया, कंडीशन आपको दे रखा है फ्रॉम एक्स एक्सिस लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे, यानी नीचे, नीचे मतलब क्या, ये ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे, तो नीचे होगा तो वाई क्या होता है, नीचे नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने 0,-4 होगा यहां पर, ठीक है ना, यही आपको समझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए इज दिस, ए कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है किसी एक पॉइंट का, ए का, एंड बी कोऑर्डिनेट दे रखा है बी का, बी पॉइंट का। तो बोल रहा है डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इजी है भैया, ये तो कुछ ही नहीं है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि ए से बी तक का अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाता है भैया, रूट अंडर आपका x2 माइनस का x1 का द होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का द होल स्क्वायर। तो भैया मान लो इसको x1 y1, उसको मान लो x2 y2, तो यहां क्या हो जाएगा भैया 2 माइनस का 2 का द होल स्क्वायर प्लस आपका y2 माइनस का y1, यानी 2 माइनस एक फॉर्मूले का और एक माइनस का 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का द होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से ए बी किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा सर, ये तो हो गया 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, और ये हो जाएगा भैया 5 का स्क्वायर 25 के बराबर है कि नहीं। तो यहां से ए बी आ जाएगा भैया 5 यूनिट के बराबर, 5 यूनिट के बराबर। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट सर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन पे आइए, क्या बोल रहा है, व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द दिस एंड दिस, ऐसा कोई पॉइंट बताइए जो एक्स एक्सिस पे लाई करे, जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो, यानी बराबर दूरी पे हो। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, तो मान लीजिए एक ए बी लाइन सेगमेंट है, एक आपको ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, और इस ए बी लाइन सेगमेंट पे ये ए है आपका, ये बी है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है कितना, 7,6 के बराबर, और इसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -3,4 के बराबर। अब हो रहा है कि एक्स एक्सिस पे ऐसी कोई आपको पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में ड्रॉ करूं, तो एक्स एक्सिस पे ऐसा कोई आपको पॉइंट बताना है जो इतनी दूरी यहां से हो तो उतनी ही दूरी यहां से भी हो। वैसे डिस्टेंस कुछ ज्यादा हो गया है ये बी वाला, लेकिन आपको ऐसा कुछ पॉइंट बताना है, तो मैं लेट कर लूंगा कि वो पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, पी। क्या हो जाएगा बेटा, पी पॉइंट हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा, पी पॉइंट हो जाएगा वो, ठीक है ना। ओहो हो, ठीक है। अरे जे का
अच्छा ये पूरा जा रहा है क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो थोड़ा सा ऊपर कर लो और फिर इसको निपटा दो। ठीक है, अब भैया देखिए मैं मान लेता हूं कि एक पी पॉइंट होगा ऑन दी एक्स एक्सिस जो इक्वी डिस्टेंस होगा ए पॉइंट से भी और बी पॉइंट से। मैं लेट कर रहा हूं तो लेट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी से वो क्या होगा भैया, पी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे होगा। ठीक है ना, मैं पी पॉइंट को लेट कर लिया और पी पॉइंट लाई कर रहा है, कहां कर रहा है, एंड पॉइंट पी लाई ऑन द एक्स एक्सिस। कहां लाई कर रहा है बच्चा, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो भैया अगर कोई भी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस लाई करेगा तो आपको यही समझ जाना चाहिए कि भैया उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूं तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चा, सर ये हो जाएगा सर एक्स में कुछ डिस्टेंस क्या होगा, मैं मान लेता हूं एक्स के बराबर, और वाई में डिस्टेंस सर उसका 0 होगा। ठीक है ना। अब भैया आपने बोला है कि ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, ए से बी और बी से बी, यानी सर पी ए का डिस्टेंस इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, पीबी के डिस्टेंस के बराबर। और सर अगर मैं बताऊं आपको तो पी ए का अगर स्क्वायर करूंगा मैं यहां पे तो किसके इक्वल हो जाएगा, पीबी के स्क्वायर के बराबर। क्यों किया स्क्वायर, सर रूट हटाने के लिए बस। अब भैया पी ए निकाल लो, पीबी निकाल लो। ठीक है, तो इधर कितना ये किया हो जाएगा भैया, x2 माइनस का x1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपके y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका पी ए, और इधर भी हो जाएगा पीबी, x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बताइए सर इसके लिए x1 कमा y1 क्या होगा, इसके लिए x2 का x1 कमा y1 क्या होगा, इसके लिए x2 कमा y2 क्या होगा, इसके लिए x2 कमा y2 क्या होगा। तो चलो आइए ऊपर चलते हैं। तो भैया x आपको a और b का कोऑर्डिनेट दे रखा है, a का कोऑर्डिनेट 7,6 और b का कोऑर्डिनेट -3,4। a का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा क्या, a इज 7,6 और b क्या है भैया, बी है आपका क्या है भैया, बी 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 -3,4। बी 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 ज्यादा मत करो सर, बी आ जाएगी। नेक्स्ट आपका पी आपने लेट कर लिया x, 0 के बराबर। ठीक है ना, ठीक है ना सर। तो ये तीन कोऑर्डिनेट पता है। तो भैया पी ए का डिस्टेंस निकालना है, तो पी ए के लिए इसको मान लो x1, y1, उसको मान लो x2, y2। तो भैया क्या हो जाएगा भैया, पी ए का डिस्टेंस बोलो भैया, पी से ए तक की दूरी। ठीक है ना, ये रहा इसका फॉर्मूला। तो इसको मान लो x1, y1, उसको मान लो x2, y2। तो क्या हो जाएगा भैया, x2 भैया x के बराबर माइनस का x1 भैया 7 के बराबर का द होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। y2 कितना भैया 0 के बराबर, y1 कितना भैया 6 के बराबर का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर। ये किसके लिए, पीबी के लिए। तो इसको मान लो भैया पीबी का जब डिस्टेंस निकालोगे तो इसको मान लो x1, y1, इसको मान लो x2, y2। तो क्या हो जाएगा, x माइनस का x2 कितना x के बराबर, और ये कितना हो जाएगा माइनस एक फॉर्मूले का और एक माइनस का 3, तो प्लस का 3 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका y2 माइनस y1 का, तो y2 तो 0 सर, y1 कितना 4 का द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से क्या करोगे, इसको सॉल्व करो। तो ये क्या आ जाएगा भैया, x माइनस 7 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका 36 इज इक्वल टू x प्लस 3 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका 16। कौन दिक्कत नहीं है सर। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, ठीक है, प्लस का आपका 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 9, ठीक है, और प्लस का 6x, ठीक है ना, प्लस का आपका 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, कौन दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट अब क्या करें सर, अब एक काम करते हैं सर, 49 प्लस का आपका 36 माइनस का आपका 16 माइनस का आपका 9 इज इक्वल टू क्या जाएगा भैया, 6x प्लस का आपका 14x, ठीक है। यहां से सॉल्व करो, इसको कितना हो जाएगा भैया सर, ये आ जाएगा आपका 36 और ये आ जाएगा आपका 25 माइनस का 25, तो ये आ जाएगा आपका 11, है ना। 49 प्लस का आपका 11 इज इक्वल टू 20x के बराबर।
तो यहां से कितना आ गया भैया सर, ये आ गया 10 और 5 50 इज इक्वल टू 20 एक्स के बराबर। तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 50/2 के बराबर, काट दो तो एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 5/2 के बराबर। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया भैया 5/x की वैल्यू आ गई 5/2 के बराबर। तो आ जाओ ऑप्शन के पास, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा जिसका 5/2 दे रखा हो, तो आपने कुछ गलत कर दिया क्या? यस सर, गलती किया है। क्या गलती किया है? यहां पे देखो, आ जाओ। ये पता है ऑप्शनल क्वेश्चन में ये आपको एक बेनिफिट रहता है, ऑप्शन की में रहते हैं तो आपको क्या पता चल जाता है कि आपने जो सही किया है गलत किया है। तो यहां पे देखो भैया, यहां पे थोड़ा सा आ जाओ, देखो यहां पे आपने गलत कर दिया। ये क्या हो जाएगा भैया 49 प्लस का आपका 36 माइनस का आपका 25 इज इक्वल टू कितना 20x के बराबर। बोलो हाँ या ना? तो ये कितना आ गया भैया 36 में से 25 गया सर 11 के बराबर। तो 49 प्लस का आपका 11 इज इक्वल टू 20x के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 20x के बराबर। तो x इज इक्वल टू क्या 60/20 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 3 के बराबर। तो वो पॉइंट P किसके बराबर हो जाएगा सर? P आपने माना था x, 0 के बराबर, x की वैल्यू आ गई 3 के बराबर, यानी 3, 0 के बराबर वो पॉइंट होगा जो इक्वी डिस्टेंस पे होगा A पॉइंट से भी और B पॉइंट से भी। तो अब ऑप्शन के पास चलते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन के पास। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है भैया? A इज दिस, B इज दिस, C इज करेक्ट सर। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको एक बार देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी का डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या है बच्चा? ए बी का डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर, यानी माइनस का 5 माइनस का 0 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका मैंने मान लिया उसको x2, इसको मान लिया x1, y1, ठीक है ना। 0 माइनस का 5 का द होल स्क्वायर। तो ए बी कितना आ जाएगा यहां से भाई सर? ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर 25 और 5 का -5 का स्क्वायर 25। तो कितना आ गया ए बी भाई यहां से सर? ए बी आ गया √50। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो ए बी का डिस्टेंस कितना 25 × 2, 50 रूट के अंदर, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5√2 लिख सकते हो इस √50 को, ठीक है, यूनिट के बराबर। नेक्स्ट आइए ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भैया? अपना है 5√2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, आपके स्क्रीन पे आ गया है। ए पॉइंट P divides the joining the A and B in the ratio of 3:1. The coordinate of a P are what? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अगर याद है क्वेश्चन एकदम हलवा है। सेक्शन फॉर्मूला है बाबा। क्या बोलता है सेक्शन फॉर्मूला? कि अगर आप ए बी लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट डिवाइड करता है किसी रेशियो में, तो अगर आप उस पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना है तो कोऑर्डिनेट किसका इक्वल हो जाता है भैया? x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट किसका होता है m इंटू x2 प्लस का n इंटू x1 अपॉन में आपका m प्लस n के बराबर, कॉमा y कोऑर्डिनेट आपका हो जाता है किसके बराबर? m इंटू y2 प्लस का m n इंटू y1 अपॉन में आपका m प्लस n के बराबर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो भैया आपको m की वैल्यू गिवन है 3 के बराबर, n की वैल्यू गिवन है 1 के बराबर, x2 इसको मान लो, इस वाले पॉइंट को मान लो x1, y1, इस वाले पॉइंट को मान लो x2, y2, दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। x एंड y की वैल्यू आपको निकालना है, बाकी सारी चीज गिवन है तो रख दो बस फॉर्मूले में। x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भाई सर? m कितना 3 के बराबर सर, x2 कितना 9 के बराबर सर, प्लस का आपका n कितना 1 के बराबर सर, x1 कितना सर 5 के बराबर अपॉन में m प्लस n 3 + 1 के बराबर, कॉमा y का कोऑर्डिनेट लिख दो भैया, y m कितना सर 3 के बराबर, y2 कितना सर 6 के बराबर, प्लस का आपका n कितना सर 1 के बराबर, y1 कितना -2 के बराबर, तो 1 × -2 अपॉन में m प्लस n बोले तो सर 3 + 1 के बराबर। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा भैया? 29 27 और 5
27 और 5 कितना आ गया 32, और 32 डिवाइडेड बाई 4, 32 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना होगा 8 चौके 32, यानी एक कोऑर्डिनेट तो आ गया भैया 8 के बराबर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी दिख रहा है भैया, एक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 8 के बराबर आ गया एक्स की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दूसरा कोई आपको दिख भी नहीं रहा है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो, तो ऐसे भी लगा सकते हो, इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वाई कोऑर्डिनेट जैसे निकाल लो, तो 18 माइनस का 2 कितना 16 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 चौके 16 4, तो 8,4 ये रहा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखो, इस खतरनाक चेहरे को ध्यान से देखो, इस खतरनाक चेहरे को जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए एंड बी इन द रेशियो 1:2। अच्छा 11 तो वो रहा, 12 पढ़ दिया क्या मैंने? अच्छा 11 तो ऊपर है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P 1,2 डिवाइड द ज्वाइनिंग द ए एंड बी। अब यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है कि भैया एक ए बी लाइन सेगमेंट है जिसको P पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो भैया उस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, यानी x1, y1 गिवन है, x2, y2 गिवन है, x एंड y गिवन है। आपसे क्या पूछा गया? रेशियो। आपसे क्या पूछा गया बच्चा? रेशियो। तो आपको मैंने बताया भी है, शॉर्ट नोट में लिखवाया भी है कि अगर आपसे रेशियो पूछा जाता है, अगर आपसे रेशियो पूछा जाता है तो आपको रेशियो क्या लेट करना भैया? k:1 रेशियो। क्या लेट करना मेरे लाल? k:1 रेशियो। और जो k की वैल्यू आएगी वही आपका रेशियो हो जाएगा। तो मैं लेट कर लूंगा यहां पे कि जो अपना रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? k:1 रेशियो हो जाएगा। k:1 रेशियो लेट किया, लेट कि ये जो P पॉइंट है इस AB लाइन सेगमेंट को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये आपका रहा x, y, ये गिवन है, x1, y1 ये भी गिवन है, x2, y2 ये भी गिवन है। आपको क्या निकालना? रेशियो निकालना, यानी k की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है। बहुत ईजी है। क्या होता है भैया? x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n के बराबर। तो भैया x कितना? 1 के बराबर, ठीक है। m कितना? k के बराबर। x2 कितना? 7 के बराबर, प्लस n कितना? 1 के बराबर। x1 कितना? माइनस के 2 के बराबर, अपॉन में m प्लस n यानी k प्लस 1। ठीक, यहीं से सॉल्व कर लूं k की वैल्यू। दूसरा लिखने की जरूरत है क्या? नहीं लिखने की जरूरत है, यहीं से k की वैल्यू अपनी सॉल्व हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया? इस k प्लस 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही हो जाएगा। 7k माइनस का आपके 2 के बराबर। कितना आ जाएगा भैया? इस k को इस साइड ले आओ, 2 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा भैया? 7k माइनस का k 1 प्लस 2 के बराबर। कितना हो जाएगा भाई साहब? 6k इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो यहां से k इज इक्वल टू 3/6 के बराबर, k इज इक्वल टू 1/2 के बराबर। k की वैल्यू आ गई 1/2 के बराबर। लेट किया क्या है रेशियो अपन ने? k:1 रेशियो। तो k की वैल्यू 1/2 के बराबर, तो 1/2:1 के बराबर। 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1:2। तो रेशियो क्या आ गया बेटा? 1:2 रेशियो, 1:2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब बच्चे क्या करेंगे? यहां पे वाई कोऑर्डिनेट भी लिखना चाहेंगे। अरे ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपसे सब्जेक्टिव नहीं पूछा गया, ऑब्जेक्टिव पूछा गया, तो ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करो। आपको दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यही पूछता कि कोऑर्डिनेट बताओ, तब आपको जरूरत पड़ती, लेकिन यहां पे आपको जरूरत करने की जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। ओके ना? ओके सर, ओके सर। तो प्लीज क्वेश्चन के हिसाब से भी चलना है अपने को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव की तरह लेबर करना है, मेहनत करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब्जेक्टिव की तरह लेबर करना है, मेहनत करना है, ठीक है ना? जरूरत नहीं है कि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें हम दोनों सॉल्व करते हैं। बुड़बक, वहां से वाई कोऑर्डिनेट से भी सॉल्व करोगे तो यही रेशियो आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट से भी सॉल्व करोगे तो वही रेशियो आएगा। पॉइंट तो एक ही है ना, पी, वही तो डिवाइड कर रहा है, तो किसी भी से सॉल्व करो वही आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमाग लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, अपनी सतबुद्धि लगाइए और प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एवरीवन। जरा देखिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:2 लाई इन। अच्छा अच्छा अच्छा, बोल रहा है बबुआ, ध्यान से सुनिए कि क्या बोल रहा है ये, कि बताइए कि इस ए बी लाइन सेगमेंट को अगर मैं आपस में ज्वाइन कर रहा हूं, अगर ए बी लाइन सेगमेंट को आपस में मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो इसको कोई एक पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किसमें, 1:2 रेशियो में। तो बताइए जो आपका वो पॉइंट होगा वो किस क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा, किस क्वाड्रेंट का वो पॉइंट होगा, जो वो पॉइंट होगा जो डिवाइड कर रहा है इस ए बी लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में, वो पॉइंट किस कोऑर्डिनेट का होगा। तो पहले वो तो पॉइंट निकालना पड़ेगा, वो पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर उसके साइन से चेक करना पड़ेगा कि भैया किस क्वाड्रेंट का होगा। तो जरा आइए देखिए, लेवल अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है, ठीक है ना, काफी अच्छा है क्वेश्चन है। इसको रब कर देता हूं मैं। ओ चल चल वे तू बंदे आ इस गलिए जहां कोई किसी को ना। आइए देखिए बबुआ, बाबुआ देखिए, ये आपका है x1, y1, इसको मान लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको x2, y2, कोनो दिक्कत नहीं है। रेशियो आपको गिवन है, यानी x एंड y की वैल्यू निकालना है, x एंड y की वैल्यू आपको निकालना है। तो x क्या होता है भैया, m इंटू x2 प्लस का n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। तो भैया m कितना, 1 के बराबर, x2 कितना, 3 के बराबर, n कितना 2 के बराबर, सॉरी n कितना 2 के बराबर, x1 कितना 7 के बराबर, m प्लस n कितना, m प्लस n कितना 2 प्लस 1 3 के बराबर, या फिर 1 प्लस 2 3 के बराबर। कॉमा y कोऑर्डिनेट भी आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट बताना है, तो दोनों का साइन आपको पता करना पड़ेगा कि x का किस x क्या पॉजिटिव है या फिर y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, ठीक है ना। तो आइए देखिए, m की वैल्यू 1 के बराबर, y2 कितना 4 के बराबर, n की वैल्यू 2 के बराबर, n की वैल्यू 2 के बराबर, इंटू -6 y1 अपॉन में 3। अब मेरी बात बताओ यहां से, ये जो आपका, अब यहां से भी बच्चे, अब मेरा हो गया, मैं तो सॉल्व कर लिया, मैं तो सॉल्व कर लिया, और मैं तो रास्ते से जा रहा था, स्मार्ट दिमाग चला रहा था, अब इसको मैं सॉल्व पूरा क्यों करूं जब यहां से मेरे को क्वाड्रेंट आ रहा था। तो जरा ये देखिए भैया, ये जो वैल्यू आने वाली है ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगी, ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। कैसे भैया, 4 इंटू 1 4 के बराबर, 2 इंटू -6 माइनस का 12 के बराबर, माइनस का 12 माइनस का 12 में से प्लस का 4 गया, माइनस के 8 के बराबर, यानी माइनस के 8/3, यानी y नेगेटिव आने वाला है, x पॉजिटिव आने वाला है। तो किस क्वाड्रेंट में y नेगेटिव एंड x पॉजिटिव होता है, बट्टा चौथा नंबर क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब बच्चों क्या करेगा, यहां से भी सॉल्व करके पूरा वैल्यू निकालेगा और वैल्यू निकाल के फिर बताएगा कि इस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। तो भैया स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क बोला ना, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी नहीं खा रहा था, स्मार्ट दिमाग चला रहा था, और जब मेरे को क्वाड्रेंट आ रहा था यहीं से, तो मैं पूरा क्यों सॉल्व करूं। नेक्स्ट इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए एंड बी। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लेवल का क्वेश्चन, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेताब, बहुत ही लाजवाब, है ना, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड ज्वाइनिंग द ए एंड बी। एक ए बी लाइन सेगमेंट आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, उनका पॉइंट आपको गिवन है, कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो बोले बताइए इस ए बी लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस, बच्चा एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ओके ओके ओके, ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ए यार
ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चन मिसप्रिंटिंग है क्या? अरे भैया क्वेश्चन मिसप्रिंटिंग है क्या? 2,-3 2,-3 भैया इसका डिस्टेंस ही नहीं निकलेगा भाई, इसका डिस्टेंस ही नहीं निकलेगा। दोनों एक पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? एक पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? नहीं सर, इसको लोकेट कर सकते हो बस। तो ये भैया या तो क्वेश्चन ही गलत है या फिर मिसप्रिंट है कहीं। मैं चेक कर लेता हूं, 2 मिनट दो मुझे, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स, है ना, प्लीज गिव मी 2 मिनट टाइम। मैं इसको चेक करता हूं एक बार, क्योंकि भैया दोनों पॉइंट सेम है तो भैया उसका डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? क्वेश्चन नंबर कितना है? 13। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 5, बी जो आपका पॉइंट है 5,6 है, याद ध्यान रखना। ऐसे भी क्वेश्चन पकड़ा करो, ठीक है ना। 5,6 है ये। अब निकाल सकते हैं सर। क्यों अपन ने, क्यों मैंने बोला कि भैया नहीं निकाल सकते? बिकॉज 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 ध्यान से सुनना, बिकॉज दोनों पॉइंट सेम हो गया तो एक ही पॉइंट पे लोकेट करेगा, तो एक पॉइंट का भी डिस्टेंस हो सकता है क्या? नहीं सर, दोनों पॉइंट अलग अलग अगर दूरी पे हैं, किसी लोकेशन पे हैं, लोकेट किया गया है, तब उनके बीच का दूरी निकाल सकते हो। एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे तो कहां से दूरी निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, 0 हो जाएगा। तो देखिए भैया ये कौन से पॉइंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट का है सर? ए जो है 4th क्वाड्रेंट का है, बी जो है सर 1st क्वाड्रेंट का है, ठीक है ना। मैं तो रास्ते से जा रहा था, आहा आहा, के भेलपुरी खा रहा था, ये वाई एक्सिस घुमा रहा था, एक्स एक्सिस ने बोला वाई एक्सिस से बोलो ये कौन से पॉइंट का? ये ए पॉइंट है वो 4th क्वाड का, ये ए पॉइंट है ये 4th क्वाड का, क्योंकि एक्स है पॉजिटिव वाई है नेगेटिव, इसलिए मैंने डाला इसको 4th क्वाड्रेंट में। समझ गए? तो ये बोला भैया आपका जो बी पॉइंट है ये नहीं है, बी पॉइंट ठीक है ना, ये है। तो बी पॉइंट है ये कहां है भैया? 1st क्वाड में, यानी 5,6। अब जब इन दोनों को आपस में बेटा ज्वाइन करोगे, इन दोनों को जब आपस में क्या करोगे बेटा? ज्वाइन करोगे, जरा देखिए तो भैया क्या करेगा? एक्स एक्सिस पे आइए, ये जो पॉइंट है आपका, मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट है P, ये क्या कर रहा है? ऑन दी एक्स एक्सिस है वो ए बी लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है? आपस में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ओके सर, तो बोला गया कि इसका बताइए, हमें रेशियो बताइए, किस रेशियो में ये डिवाइड करेगा। तो मैं मान लूंगा अगर पॉइंट वो ऑन दी एक्स एक्सिस है तो उसको, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया? x, 0 के बराबर। क्या हो जाएगा? x, 0, क्योंकि भैया y एक्सिस में उसकी दूरी क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। तो निकाल लेते हैं सर, बिल्कुल निकाल लेते हैं। आइए देखिए, आइए देखिए, यहां आइए, सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल क्या बोलता है? x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू m इंटू x1 m इंटू x2 प्लस का n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n। और यहां पर रेशियो पूछा गया तो मैं लेट कर लूंगा, लेट रेशियो बी k:1 रेशियो में, k:1 रेशियो में डिवाइड होगा। ये P पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, मैंने लेट कर लिया। ओके सर, तो सर यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू m इंटू x2। तो m कितना? k के बराबर, x2 कितना? x2 बोलो, x1 को y में मान लो, x2 को y2 मान लो, 5 प्लस का n कितना? 1 के बराबर, x1 बोलो 2 के बराबर, m प्लस n k प्लस 1। अब जरा एक बात बताओ, यहां से आपको रेशियो मिल सकता है क्या? यानी k की वैल्यू मिल सकती है क्या सर? नहीं मिल सकते। क्यों सर? सर x भी अननोन है, k भी अननोन है, 2 वेरिएबल है सर, यहां पे 2 वेरिएबल हैं, तो ये सॉल्व करने का कोई भी मतलब आपको नहीं है। तो यानी आपको k की वैल्यू कहां से मिलेगी सर? जब आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे उस P पॉइंट का तो आपको k की वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि सर यहां पे जो P पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट है 0 के बराबर, यानी यहां पे y की वैल्यू आपको गिवन है 0 के बराबर, x2 x1 की वैल्यू गिवन है, m k के बराबर है, n 1 के बराबर है, तो यहां पे एक ही वेरिएबल आपको मिलेगा k, वहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी, आपको रेशियो मिल जाएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करने का कोई भी मतलब नहीं है, बिकॉज यहां पे x भी वेरिएबल है, k भी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल एक साथ चल रहे हैं। तो अगर आप y कोऑर्डिनेट लिखें तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है? m इंटू y2
प्लस का n इंटू वाई वन अपॉन में m प्लस n। तो भैया y की वैल्यू 0, ये रहा y की वैल्यू कितनी गिवन है 0, ठीक है ना। y2 की वैल्यू गिवन है, y1 की वैल्यू गिवन है, सॉरी x1 लिख दिया यहां पे, y1 होगा है ना, y1 की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या है, बस k की वैल्यू यहां से, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ओहो हो, ठीक है ना। तो देखो y कितना 0 के बराबर, m कितना k के बराबर, y2 कितना 6 के बराबर, ठीक है ना, इनटू में है, प्लस का n कितना 1 के बराबर, y1 कितना माइनस के 3 के बराबर, अपॉन में m प्लस n k प्लस 1। अब इस k प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे 6k माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो यहां से 6k इज इक्वल टू 3 के बराबर, तो k इज इक्वल टू आपको सीधे दिख रहा है 1/2 के बराबर। तो k की वैल्यू 1/2 आ गई ना, k की वैल्यू 1/2 आ गई। रेशियो अपन ने लेट किया था, क्या रेशियो लेट किया था भैया, सर रेशियो लेट किया था k इज टू 1 के बराबर। तो भैया k की वैल्यू आ गई 1/2 के बराबर, तो 1/2 इज टू 1 के बराबर, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1:2 रेशियो इसका आ जाएगा। ये जो आपका P पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस पे जो लाई करेगा, इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा भैया, 1:2 रेशियो में। तो ऑप्शन पे आते हैं, अब आते हैं अपन ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर व्हाट, सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के ही तरह सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव की तरह टोटली सॉल्व करके नहीं चलना है प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैं कराऊं क्या, ये भी मुझे कराना पड़ेगा क्या, अरे ये भी मेरे को कराना पड़ेगा क्या, 14 नंबर। अब यहां पे x एक्सिस की जगह बस y एक्सिस पे है, तो यहां पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस आंसर बता देना है सॉल्व करके, आंसर बता देना है सॉल्व करके, ठीक है ना। तो प्लीज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसका भी प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए है, SW है ये। बस वहां पे x एक्सिस पे था पॉइंट, अब वो y एक्सिस पे होगा। और भैया कोऑर्डिनेट जो है, क्वाड्रेंट देखा जाए तो a का कोऑर्डिनेट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, b का क्या है भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब भैया दोनों को ज्वाइन करोगे तो भैया y एक्सिस उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा उस AB लाइन सेगमेंट को। तो भैया उस y एक्सिस पे आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा, तो भैया पॉइंट आप ले लेना, क्या हो जाएगा 0, और भैया जब x कोऑर्डिनेट यहां से निकालोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, और k की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको रेशियो मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा, वही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्लीज इस बार एक बार मैच कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। ओके सर, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। मिड पॉइंट पे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मिड पॉइंट निकालना कौन सी बड़ी बात है भैया, अरे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है भैया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2, तो भैया -2 और माइनस का 6 माइनस का डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 4 कॉमा 8 माइनस का 4, ये करोगे तो भैया कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 -4,2। मिड पॉइंट आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अरे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है भाई, अरे मिड पॉइंट फॉर्मूला यार क्या होता है, x1 प्लस का आपका x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 को क्या बोल रहा है कि इफ पॉइंट P -1,1 is the midpoint of the line segment this and this, then B is what। अच्छा, B की वैल्यू आपसे पूछा गया है, बोल रहा है कि P जो है, P जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है AB का, A और B का क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। तो बताइए B की वैल्यू क्या होगी, यानी आपको मिड पॉइंट बोल दिया गया है और मिड पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट गिवन कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है ना, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन कर दिया गया, ठीक है, ओके।
ए का कोऑर्डिनेट गिवन कर दिया, बी का कोऑर्डिनेट गिवन किया गया, और ए और बी में एक अननोन रखा गया है बी, तो आपको बी की वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लीजिए, आइए, जैसे आपको ये ए बी लाइन सेगमेंट है, यहां आपको ए पॉइंट गिवन कर दिया गया है, ये आपका बी पॉइंट गिवन कर दिया गया है। बी का कोऑर्डिनेट 1 कॉमा बी प्लस 4, ए का कोऑर्डिनेट -3 कॉमा बी। पी पॉइंट है आपको यहां पे कहीं मान लो दे दिया गया, ये पी पॉइंट क्या कर रहा है, ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा, ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। और भैया इस पी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट गिवन किया है -1, 1 के बराबर, और कहां से डिवाइड कर रहा है बेटा, मिड पॉइंट से, मध्य से डिवाइड कर रहा है। कहां से डिवाइड कर रहा है बेटा, मिड पॉइंट से। ये आपको एक और दिया गया है कि भैया मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है, यानी सर 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, बी की वैल्यू। तो भैया मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर किसी भी पॉइंट का, अगर किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, एम क्या बोलता है कि x1 प्लस का आपका x2 डिवाइडेड बाई आपका 2 कॉमा y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई आपका 2 के बराबर। यानी x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का ये हो जाएगा, यानी सर x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या, x1 प्लस का आपका x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा m प्लस n है ना, y1 प्लस का y2, यानी y क्या हो जाएगा भैया, y1 प्लस का आपका y2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ठीक है, ओके सर। तो अब जरा आइए यहां पे, a आपको गिवन है, a का पॉइंट क्या गिवन है भैया, 3 कॉमा -3 कॉमा b है ना, -3 कॉमा b। ठीक है, तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, x1 प्लस का x2, x1 कितना -3 प्लस का x2 कितना, b का देखो कोऑर्डिनेट 1 के बराबर, 1 के बराबर अपॉन में 2 के बराबर, x कितना 1 के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा -2 अपॉन में 2, 1 इज इक्वल टू, तो यहां से कोई b की वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, यहां से आपको कोई भी b की वैल्यू नहीं मिल रही है, यानी इसको सॉल्व करना कोई मतलब नहीं है। आपको b की वैल्यू कहां से मिलेगी, y कोऑर्डिनेट जब आप निकालोगे तब आपको क्या मिलेगी बच्चा, b की वैल्यू मिलेगी। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भैया, y की वैल्यू आपको दे रखी है p का भैया, y कोऑर्डिनेट देखो, सॉरी यहां -1 है, ठीक है ना, तो -1 कट जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आपको b की वैल्यू कोई मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है। b की वैल्यू मिलेगी कहां से, y कोऑर्डिनेट जब आप फाइंड आउट करोगे तब। तो y कोऑर्डिनेट जब बेटा आप फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट जरा देखिए यहां पे, सर y की वैल्यू आपको गिवन है 1 के बराबर, y1 की वैल्यू आपको गिवन है सर b के बराबर, y2 की वैल्यू गिवन है b प्लस 4 के बराबर, अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b प्लस b 2b प्लस का आपका 4, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा सर 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 2b, है कि नहीं, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 2b, देन b इज इक्वल टू माइनस के 1 के बराबर। b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1 के बराबर। ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज 1, ऑप्शन नंबर बी इज -1, ऑप्शन नंबर सी इज 2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 0। ठीक है ना, तो भैया ये बच्चे गलती करेंगे, यहां से ये 0 आंसर आए, यही 0 टिक कर देंगे। नहीं, b की वैल्यू पूछा गया तो वो कहां से मिलेगा, y कोऑर्डिनेट आप जब सॉल्व करोगे तब मिलेगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए एक बार, सारे गामा पधा निशा, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मिड पॉइंट पे ही क्वेश्चन है, ठीक है, मिड पॉइंट पे ही क्वेश्चन है। अब यहां पे आपको क्या गिवन कर दिया गया, जरा देखिए ध्यान से, ए की वैल्यू आपसे पूछा गया है और आपको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन कर दिया गया है 1/3, 4 के बराबर, यानी आपको x की वैल्यू में अननोन रखा गया है ए कोऑर्डिनेट आपको गिवन कर दिया गया है x1, y1 है ना, x2, y2 आपको गिवन कर दिया गया है,
ठीक है, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 यानी x1 x2 और y1 y2 ये भी बोल सकते हो आप, ये भी गिवन किया गया। रेशियो आपको गिवन है, मिड पॉइंट बोल दिया यानी 1:1 रेशियो होगा, जायज सी बात, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू आपसे पूछा गया, तो ए की वैल्यू आप कहां से मिलेगी भैया, जब आप एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्व करोगे तब मिलेगी, हमेशा याद रखना। वाई कोऑर्डिनेट सॉल्व करोगे तो सारे कांस्टेंट ही दिखेंगे आपको, 4 भी कांस्टेंट, 5 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, तो वाई कोऑर्डिनेट सॉल्व करने का कोई भी मतलब नहीं है। आपको अगर ए की वैल्यू चाहिए तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्व करना पड़ेगा, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाता है भैया, a/3 एक्स आपको गिवन है, x1 और y1, x1 कितना भैया, x1 माइनस के 6 के बराबर, y1 कितना भैया माइनस के 2 के बराबर, डिवाइडेड बाई आपके 2 के बराबर। तो भाई ओ सॉरी, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा सर a/3 के बराबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का आपका 8 अपॉन में आपके 2 के बराबर, ये काट दो। तो a की वैल्यू यहां से a/3 कितना आ जाएगा भैया, माइनस के 4 के बराबर, तो a इज इक्वल टू माइनस के 12 के बराबर, a इज इक्वल टू माइनस के 12 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाई साहब की बच्ची है, बहुत रोती है छोटे बच्चे रहते हैं ना घर में, चिल्लाते बहुत ज्यादा है चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 5 देन x इज व्हाट। बोल रहा है कि डिस्टेंस आपको गिवन कर दिया गया है, ए एंड बी पॉइंट का आपस में डिस्टेंस आपको गिवन कर दिया गया है। बोल रहा है जो बी पॉइंट में y कोऑर्डिनेट होगा ये बताइए कितना होगा, जो बी में y कोऑर्डिनेट होगा वो उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है कि बताइए कितनी होगी। तो भैया वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है कि अगर आपको ए से बी तक दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो कितना हो जाएगा भैया, x2 माइनस का x1 माइनस का x1 का द होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। और भैया रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग लगा दो, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस का आपका y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। ठीक है, तो भैया ए बी का आपको डिस्टेंस दे रखा 5 यूनिट के बराबर यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस का x1, यानी सर इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x1 y1। तो भैया x2 कितना भैया, x2 सर माइनस के 1 के बराबर और माइनस का x1 कितना माइनस के 2 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर बोलोगे आप तो y2 कितना भैया x के बराबर, ठीक है ना, और y1 कितना भाई साहब, y1 सर माइनस का 2, तो माइनस एक फॉर्मूले का एक और 2 माइनस 2, तो इसको प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आएगा भैया 25 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर यानी 9, डायरेक्ट लिख दूं, प्लस का आपका इसको ओपन कर देता हूं a प्लस बी का द होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 4 प्लस का आपका 2ab, तो कितना हो जाएगा भैया 2ab 4x के बराबर, ठीक है ना, 4x के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये आ जाएगा सर 25 इज इक्वल टू आपका 9 और प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा भाई 13, है ना, 13 और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 4x, ठीक है ना। तो 25 माइनस का 13 कितना हो जाएगा, 25 माइनस का 13 कितना हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 4x। 25 माइनस का 13 पर रहा हूं मेरे को, कितना हो जाएगा 25 माइनस का 13 7 5 12 के बराबर यानी 12, है ना। तो ये आ जाएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 4x और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 के बराबर। माइनस का 12 कैसे लिखा, ये आप छोटी छोटी बातें मेरे से मत पूछना, बिकॉज इतने दिन से मैथ्स पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए। ये आएगा +12 को मैं उधर ले गया -12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप, सॉरी, अब क्या करें सर, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करके बताओ किसमें स्प्लिट करें, बहुत इजी है सर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आपका 4x प्लस का आपका 6x माइनस का 2x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 के बराबर। x कॉमन ले लोगे, x प्लस का 6 माइनस 2 कॉमन लोगे, x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से एक आपका आ जाएगा, एक तो आ जाएगा सर x माइनस का 2 और एक आ जाएगा x प्लस का 6। तो x की दो वैल्यू आएगी यहां से, एक x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू -6।
तो अब ये कहां से फैक्टराइज किया, कैसे किया, अगर ये आपको पढ़ना है तो पोलिनोमियल की सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। इतनी छोटी छोटी चीजें मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा और इसको मिनिमाइज कर दीजिए ताकि अच्छे से दिखे प्लीज। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है। लेवल काफी अच्छा है क्वेश्चन का और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सोचने समझने वाला क्वेश्चन। आप अब यहां से जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन अपन करते हुए आ रहे हैं आपको देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते हुए जा रहे हैं, मतलब उनका लेवल बढ़ते हुए जा रहा है ना, धीरे धीरे। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए और प्लीज इसको कर दीजिए। क्या बोल रहा है कि द लाइन 2x प्लस का y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, डिवाइड द लाइन सेगमेंट a 2, -2 एंड b 3, 7 इन द रेशियो। अच्छा, रेशियो आपसे पूछा गया है और बोला क्या जा रहा है भाई कि इस ए बी लाइन सेगमेंट को, ए पॉइंट और बी पॉइंट को अगर आप आपस में ज्वाइन कर रहे हो तो ये जो आपका लाइन है 2x प्लस का y माइनस का 4, ये इसको क्या कर रहा है भैया, इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं से डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो जहां से डिवाइड कर रहा है जिस पॉइंट से, उसका रेशियो पूछा गया है कि बताइए उस जहां से ये डिवाइड कर रहा है, जहां से ये डिवाइड कर रहा है, तो बताइए किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करेगा तो किसी ना किसी रेशियो में ही करेगा, तो बताइए किस रेशियो में करेगा, यही आपसे पूछा गया है। तो प्लीज देखिए, आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। क्या बोला गया है कि आपको 2 पॉइंट गिवन किए गए हैं ए एंड बी, ठीक है ना। दूसरे पेज में करते हैं इसको, अच्छे से समझ गए। ए एंड बी आपको पॉइंट दिए गए हैं। जैसे मान लो एक आपको यहां पे एक पॉइंट दे दिया गया है ए, यहां पे एक आपको पॉइंट दे दिया गया है बी। इस ए बी को जब आपस में मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है कितना, ए का कोऑर्डिनेट 2, -2, ए का कोऑर्डिनेट 2, -2, बी का कोऑर्डिनेट आपको 3, 7, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि एक आपको एक लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। एक आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, इस ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो ये लाइन ड्रॉ किया और ये आपको लाइन क्या गिवन है भाई, सर लाइन गिवन है 2x प्लस का y माइनस का 4। ये लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस का y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और कहां से कर रहा है, इस पॉइंट से कर रहा है, इस P पॉइंट से कर रहा है। मान लो ये P पॉइंट से कर रहा है, तो बोल रहा है बताइए किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इधर क्या रेशियो होगा, उधर क्या रेशियो। तो मैं लेट कर लूंगा k:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, k:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब भैया ये जो आपका P पॉइंट जहां से ये डिवाइड कर रहा है, इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, x, y, उसको मैं लेट कर लेता हूं, ये भी लेट किया है मैंने, x, y। और आपको पता होना चाहिए कि जो यहां से x की वैल्यू आएगी वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन में, और जो y की वैल्यू आएगी वो भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो आपका P पॉइंट है ऑन दिस लाइन लाई कर रहा है। कोई भी अगर किसी भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका x और y की वैल्यू, जो भी वेरिएबल चल रहा होगा उस इक्वेशन में, उस लाइन के इक्वेशन में, उस पॉइंट की वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी। तो इस P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x में सेटिस्फाई कर जाएगा, और y कोऑर्डिनेट अगर मैं रखूंगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल के, तो ये इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट का अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो भैया सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, तो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा भैया, क्या होता है, m इंटू x2 प्लस का n इंटू x1 अपॉन में आपका m प्लस n, है कि नहीं। हाँ सर। तो भैया x कितना, सर x के बराबर, m कितना, k के बराबर, x2 कितना, x2 x1, y1, x2, y2 3 के बराबर, प्लस
एन कितना 1 के बराबर, x1 कितना 2 के बराबर m प्लस एन के प्लस 1, कॉमा y कोऑर्डिनेट m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपॉन में m प्लस एन, तो m कितना k के बराबर, y2 कितना 7 के बराबर, प्लस n कितना 1 के बराबर, y1 कितना माइनस के 2 के बराबर अपॉन में m प्लस एन यानी k प्लस 1। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल गई। अब ये x की वैल्यू और y की वैल्यू ये अगर मैं इसमें रखूं तो सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा सर। क्यों? क्योंकि भैया इसी लाइन पे वो p पॉइंट लाई कर रहा है ना। तो भैया क्या है, आपको इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस का y माइनस का आपका 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा 3k, ठीक है ना, x की वैल्यू 3k प्लस का आपका 2 अपॉन में आपका k प्लस 1 प्लस 7k माइनस का 2 अपॉन में आपका k प्लस 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, अब क्या करें सर, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 6k प्लस का आपका 4 अपॉन में k प्लस 1 प्लस का 7k माइनस का 2 अपॉन में k प्लस 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। एक काम करते हैं, k प्लस 1 एलसीएम ले लेते हैं, तो k प्लस 1 एलसीएम, तो ऊपर क्या बन जाएगा भैया, इसके पास तो डिनोमिनेटर में k प्लस 1 है, तो इसके पास तो न्यूमरेटर में जो है वही बन जाएगा, इसके पास भी सेम, और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो भैया कितने 1 के टेबल में कितने टाइम में k प्लस 1 y आएगा, तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करूंगा k प्लस 1 आएगा k प्लस 1, यानी सर यहां पे क्या आ जाएगा -4 टाइम ऑफ ए k प्लस 1 और इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब इस k प्लस 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो हो जाएगा 0 के बराबर। तो इधर क्या बन जाएगा भैया 6k प्लस का आपका 4 प्लस का आपका 7k माइनस का आपका 2 माइनस का आपका 4k माइनस का आपका 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। 6k 7k 4k कितना आ जाएगा भैया सर, ये आ जाएगा आपका 9k है कि नहीं, 9k के बराबर, ठीक है ना। 4 माइनस 2 माइनस दिस, तो माइनस के 6 और प्लस का 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से क्या जाएगा भैया 9k इज इक्वल टू 2 के बराबर, यानी k इज इक्वल टू 2/9 के बराबर, 2/9 के बराबर। k की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई बच्चा, k की वैल्यू आ गई। तो रेशियो अपने से पूछा था, रेशियो अपन ने लेट क्या किया था सर, k इज टू 1 रेशियो, तो इसकी वैल्यू आ गई k की भैया कितनी 2/9 इज टू 1 रेशियो, और वो फ्रैक्शन में आएगी तो डिनोमिनेटर में जो रहेगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2:9 रेशियो में डिवाइड होगा। ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2:9 रेशियो, 2:9 रेशियो में वो p पॉइंट इसको डिवाइड करेगा। चाहिए आप बोल सकते हो कि ये जो आपका लाइन का इक्वेशन है ये डिवाइड करेगा ए बी लाइन सेगमेंट को किसमें 2:1 रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A is this, B is this, C is this, is the vertices of a triangle ABC and AD is the median of the triangle, median, then the coordinate of the DR। अच्छा है, कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट पकड़ लिया, क्वेश्चन में दम ही नहीं है, कंसेप्ट को नहीं पकड़ा, क्वेश्चन में दम है। ठीक है, बोल रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है और तीनों वर्टिसेस अगर उसके गिवन है, ए बी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, और भैया ए से एक बीसी पे मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं, तो बताइए डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। बहुत ही आइए देखिए, आइए ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ट्रायंगल कर लिया, तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट 4,2, बी का कोऑर्डिनेट 6,5, सी का कोऑर्डिनेट 1,4। ओके सर। अब हो रहा है कि भैया ए से मैं एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं, ए से एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं, यानी यहां से यहां पे, और वो पॉइंट क्या है भैया डी।
तो आपको पता होना चाहिए किसी भी एक वर्टिसेस से किसी साइड पे अगर मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो मीडियन क्या करता है, वो दोनों जिस साइड पे ड्रॉ होगा उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है और इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। तो अगर इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसको क्या बोलेंगे बेटा, मिड पॉइंट एमपी। तो अगर एक ए बी बी सी एक लाइन सेगमेंट है और एक डी पॉइंट है जो उसका मिड पॉइंट है, तो क्या उस डी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते? अरे सर क्या बात कर दी, बस यही कंसेप्ट छुपा हुआ था। तो भैया क्या हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7/2। डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट डी का भैया 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7/2। और भैया वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 + 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 9/2 के बराबर। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट अपन ने यहां पे निकाल लिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, देन इट्स सेंट्रोइड्स इज व्हाट? देन सेंट्रोइड इज व्हाट? तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद है क्या? अरे सेंट्रोइड क्या होता था ये याद है क्या? अगर ये याद है तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद है क्या? क्या होता था भैया सेंट्रोइड क्या होता था? अगर आपको सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता था कि तीनों वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3, तीनों वर्टिसेस वाई कोऑर्डिनेट क्या होता था, तीनों वर्टिसेस का वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3। यानी सर x1 प्लस का आपका x2 प्लस का आपका x3 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा y1 प्लस का आपका y2 प्लस का आपका y3 डिवाइडेड बाय 3। तो भैया जी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जरा देखिए यहां पे x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी सर -1 प्लस का 5 प्लस का 8, तो कितना हो गया भैया सर 13 माइनस का 1 सर 12 डिवाइडेड बाई 3 सर 4, 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी सर ये क्या हो जाएगा -1 प्लस का 5 प्लस का आपका 8 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 यानी सर 0 प्लस का -2 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां पे आपको दिख रहा है जी तो आ गया सर कितना 12 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर है कि नहीं? और सर 112 नहीं 12, ठीक है। और सर यहां पे ये कितना आ गया सर 0 माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, 0 डिवाइडेड बाई 3 0 के बराबर। तो यहां से सीधे जी दिख रहा है 4,0 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्लीज नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, इस लेक्चर का, प्लीज देख लीजिए। टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, ए वर्टिसेस गिवन है, बी वर्टिसेस गिवन है एंड इट्स सेंट्रोइड भी गिवन है। बहुत बढ़िया, लाजवाब। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सी इज व्हाट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट छुपा हुआ है। प्लीज इसको पॉज मार के अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं कैसे करना है। इसमें 2 कंसेप्ट यूज होंगे। आइए देखिए, आपका स्वागत है। क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट -1,4, बी का कोऑर्डिनेट 5,2, सी का कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, मैं मान लेता हूं x, y। लेट किया है ये बच्चा, लेट किया है, ठीक है। बोला सेंट्रोइड भी गिवन है। सेंट्रोइड क्या होता है भैया कि पहले तो आप एक मीडियन डालो और उस मीडियन को एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रोइड। ये मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर लिया, मान लो ये डी पॉइंट पे, और यहां पे एक आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया जी, जिसको क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्रोइड। और इसका भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0, -3। और सेंट्रोइड हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ये आपको पता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अब क्या करें सर? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, क्या करें सर? एक काम करते हैं, अब सर अपने को निकालना है सी का कोऑर्डिनेट। तो अब सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे।
जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे। सी का कोऑर्डिनेट अगर अपने को निकालना है, सी का कोऑर्डिनेट अगर अपने को निकालना है तो पहले अपने को डी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। और डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा सर? सेक्शन फॉर्मूला से। कैसे निकलेगा बेटा? सेक्शन फॉर्मूला से। कैसे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूला से। समझ गए? या फिर सेंट्रोइड लगाएं, सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाएं। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला अगर लगाओगे तो आपको सी का कोऑर्डिनेट नहीं पता। हा, इतना तो घूमने की जरूरत नहीं है। डी का कोऑर्डिनेट क्यों निकाल रहे हैं अपन? सही बोला, सेंट्रोइड पकड़ में आ गया। हा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सेंट्रोइड क्या बोलता है भैया? सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट उसका होता है x1 प्लस का x2 प्लस का आपका x3 डिवाइडेड बाई 3, और y1 प्लस का आपका y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाई 3। तो एक बात बताओ मेरे को, यहां पे आपको g का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पता है, x1 पता है, x2 पता है, x3 नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। y1 पता है, y2 पता है, 3 कांस्टेंट है। g का y कोऑर्डिनेट भी पता है, तो क्या आप y3 नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आहा, क्या इजी क्वेश्चन बन गया बे, क्या इजी बन गया। सर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया इसका, सेंट्रोइड का? सर x1 प्लस का आपका x2 प्लस का आपका x3 डिवाइडेड बाई 3। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस का आपका y2 प्लस का आपका y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो जरा आओ यहां पे देखो। सर x का g का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। g का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है भाई? सर 0,3, यानी सर x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट -3। तो 0, x का कोऑर्डिनेट तो 0। सर x1 कितना? x1 कितना? x1, y1। x1 कितना? -1 के बराबर। x1, y1 एक कोऑर्डिनेट को मान लो, b को x2, y2 और c को x3, y3। तो x1 -1, x1 -1, x2 5 और x3 x के बराबर डिवाइडेड बाई 3, कॉमा y कितना? सर -3 के बराबर इज इक्वल टू y1 कितना? y1 4 के बराबर, y1 4, y2 2 एंड सर y3 y के बराबर डिवाइडेड बाई 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन। सर ये तो हो जाएगा 0, 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0, ये हो जाएगा +4x। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? -4, और y की वैल्यू अगर यहां से निकालूं तो -9। इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -9 प्लस का 6 प्लस का y, तो कितना हो जाएगा? -9 माइनस का 6 इज इक्वल टू y। देन y इज इक्वल टू व्हाट? सर ये आ जाएगा माइनस आपका 15 के बराबर, है ना, -15 के बराबर। देखना ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट सर, -4, -15। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव में भी, है ना। अभी और 22 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस और बाकी हैं जो अपन पार्ट 2 में कवर अप करेंगे उसको। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफी अच्छे से समझ में आया, काफी अच्छे से पसंद आया। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात को फैलाओ कि अद्वैत एजुकेशन पे बस मैथ्स को पढ़ाया नहीं बल्कि फील भी कराया जाता है, काफी अच्छे एनालिसिस के साथ, काफी अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो मिलता हूं बहुत जल्द, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। लव यू गाइस, टेक केयर।